हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, इंस्टॉलमेंट की सेकंड क्लास। पहली क्लास हम लोग ऐसा इंस्टॉलमेंट कल किए, 8-10 क्वेश्चन किए और बड़े मतलब बहुत आसान सा पार्ट है। इतना जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, अगर सवाल बना तो। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि आपके रेलवे के एग्जाम में इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन बना तो एसआई का जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए एज इट इज उनको प्रैक्टिस कर जाना है। सेकंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। कल एसआई की इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पढ़ी, जो भी आपको लगा हो लेवल, मगर उसका 10% भी लेवल नहीं है। यहाँ सीआई की इंस्टॉलमेंट निकालना थोड़ा आसान होता है। ओके, रेशियो मेथड से सीधा हम लोग कर लेते हैं। हाँ, आपको वर्ग निकालना आना चाहिए। बड़ी बड़ी संख्याएं मतलब 25-26 का वर्ग डायरेक्ट आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर अगर आपको याद है तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज की क्लास भी हम छोटी सी ही रखेंगे, ज्यादा नहीं है। मुश्किल से मुश्किल अगर क्लास चली तो आधा घंटा या 35 मिनट हमारी क्लास चलेगी, है ना, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन ही इसके हैं हमारे सीआई इंस्टॉलमेंट के। चलो करते हैं शुरू भाई। सवाल से ही समझेंगे इसको भी, क्या कैसे करना है सवालों को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं बच्चे। पहला सवाल आपने जस्ट इसको पढ़ना है, ठीक है? कराऊंगा मैं इसको, आप जस्ट इसको बस पढ़िए। सवाल कहता है कि 550 की एक राशि को ऋण के रूप में लिया गया, यानी कि यहां पर जो ऋण है, जो डेप्ट है, वो कितना है? वो आपका 550 रुपए का लोन है। इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। इस लाइन को 2 बार पढ़ो कम से कम। 2 समान वार्षिक किस्त, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है? इक्वल है, बराबर किस्त है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? अब सीआई की इंस्टॉलमेंट करने का भी एक सवालों को करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कल हमने एसआई की इंस्टॉलमेंट की, है ना, ऐसे सीआई का भी एक रूल होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी बचा आपको ब्याज की दर दी होगी ना, आप उसको फ्रैक्शन में बदल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये आएगा 1/5, 1/5 बाई 20% इक्वल्स टू 1/5, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपने देखना है कि किस्त कितनी है। आपने देखा कि सर किस्त जो है ना वो 2 समान वार्षिक किस्त है। 2 इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2। तो पहली बार आपने क्या करना है, 5 में +1 करके रेशियो को क्या कर देना है? रेशियो को कर देना है 6। रूल बता रहा हूं मैं, देखना। अगला सवाल आपने खुद ने ऐसे करना है कि यहां पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको उठाना है, इसका फ्रैक्शन बनाना है, फिर इसको एक बार 5 से 6 करना है। हमें देखना है कि इंस्टॉलमेंट कितनी है। आप कहेंगे सर 2 इंस्टॉलमेंट है, तो अगली बार हमें 5 का स्क्वायर करना है और इधर 6 का स्क्वायर करना है। अगर मान लो 3 किस्त होती, 3 इंस्टॉलमेंट होती, तो फिर तीसरा हम क्या करते? 5 का क्यूब और यहां 6 का क्यूब। मान लो अगली इंस्टॉलमेंट 4 किस्त होती तो इसको करते 5 की पावर 4 और इधर करते 6 की पावर 4। 3-4 किस्त से ज्यादा का सवाल आज तक के रिकॉर्ड में नहीं पूछा गया है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पूछा हमसे 2 वार्षिक किस्त, तो एक तो मैंने 5 से 6 कर दिया, दूसरा मैंने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है बच्चे? उसने एक वर्ड यूज किया है, एक वर्ड यूज किया है समान वार्षिक किस्त, यानी कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट है ना, जो हमारी किस्त है वो बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो इधर वाला पार्ट होता है बच्चे, ये किस्त वाला पार्ट होता है, किस्त वाला। तो हमें क्या करना है? दोनों किस्तों को बराबर करना है, क्योंकि उसने बराबर किस्त बोला है। तो ये अगर 6 का स्क्वायर है तो इधर भी 6 से गुणा कर दो, तो यहां भी आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी। मैंने किस्तों को बराबर किया, तो ये कितना हो गया? 5 6 30 और ये कितना है? 5 पूरे 25। इन दोनों को तो ऐड कर लो, कितना? 30 और 25 55, और इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये भी 36 होता है।
तो 36 और 36 72 नहीं करना, यहां आपको एक किस्त का मान लिखना है। एक किस्त कितने की है? एक किस्त। तो आप कहेंगे सर एक किस्त तो 36 रुपए की है या 36 यूनिट की। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? 36 की। और इधर दोनों को जोड़ के जो लिखा आपने, यही आपका ऋण हो जाएगा। जो उधार लिया गया है ये आपका ऋण हो जाएगा। सवाल ने ऋण के लिए क्या बोला है? 550। तो 55 यूनिट का मान कितना है? 550। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 550 बटे 55। हेलो, हाँ चलिए ठीक है भाई। तो 55 यूनिट का मान कितना आया? 550। एक यूनिट का मान है 550 बटे 55, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है 10। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो भाई साहब आपसे तो एक किस्त का मान पूछा है, प्रत्येक किस्त। 36 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 36 गुणा 10 यानी कि 360। तो हमारी ईच इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी? 360 की। अब मैं आपको ना इसे फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने कहा कि 550 रुपए का ऋण लिया गया है, इसमें 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ब्याज की दर 20% है। हमने क्या किया? 20% को फ्रैक्शन में बदला 1/5 में। फिर मैंने कहा कि पहला जो आपने करना है 5 से 6, 2 किस्त बोली है तो दूसरा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करना है। ओके, तो यहां पर हमसे बोला था कि किस्त हमारी समान है, तो ये 6 का स्क्वायर है तो यहां भी एक 6 से गुणा कर दिया मैंने, किस्तों को समान करना था तो यहां भी करना पड़ा। ये हो जाएगा 5 6 30, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहां मैंने एक किस्त को लिखा है, इन दोनों में से किसी एक किस्त को, और यहां इन दोनों को ऐड करके लिखा ऋण। ऋण हमको दिया हुआ था 550, एक यूनिट का मान 10, तो 36 का मान है 36 गुणा 10 यानी कि 360। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, जरा देखिए इसको। सवाल क्या है? राम एक मोबाइल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और मोबाइल के मूल्य को 10,140 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। तो कह रहा है कि मोबाइल का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा। आपको यहां इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि जो प्रत्येक किस्त है ना वो 10,140 रुपए की है। जो प्रत्येक किस्त है वो 10,140 रुपए की है। ओके भैया, तो आपने अगेन यहां क्या करना है? 4% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न लेना है, होता है 1/25। किस्त कितनी है? आप कहेंगे सर किस्त तो यहां 2 है, 2 इंस्टॉलमेंट है। तो पहली बार क्या करेंगे? 25 से 1 बढ़ाकर 26 कर देंगे। दूसरी बार इसका वर्ग कर दो, 25 का स्क्वायर और इधर 26 का स्क्वायर। इधर वाला पार्ट जो होता है ये होता है किस्त का, इधर वाला पार्ट क्या होता है? ये होता है किस्त का। ये अगर 26 का स्क्वायर है तो यहां भी 26 से गुणा करके किस्तों को बराबर करेंगे, इधर भी 26 से गुणा कर दो। ये आएगा 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50 और 15 65। ये आएगा 25 का स्क्वायर 625। इन दोनों को जरा जोड़ेंगे, 5 5 2 7 6 और 6 12।
यहां केवल एक किस्त का मान लिखना है, 26 का स्क्वायर होता है 676। एक किस्त यानी कि 676। किस्तों को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि हमें जो वैल्यू दी हुई है वो एक किस्त की दी हुई है। ठीक है सर, सीआई को निकालकर दो भागों में, दो से भाग नहीं कर सकते? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है बच्चे। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप मान लो 1 साल तक आपका जो पैसा था उस पर ब्याज बना, 100 रुपया था, 20 रुपए ब्याज बन गया, 120 रुपए हो गया। आपने उसमें से 40 रुपए दे दिया, तो जो अगला ब्याज बनेगा वो 80 रुपए पर बनेगा। ब्याज जो बच गया और जो मूलधन है, टोटल मिश्र धन में से किस्त माइनस होती है सीआई में, ये होता है। तो यहां किस्त की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10140। एक यूनिट का मान आएगा 10140 अपॉन 676। तो ये कितने से कटेगा भाई? 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 10, 13 अट्ठे 104, 0, 13 चौके 52, या 13 छिंग 78, और 4 से जाएगा 15 बार। तो एक यूनिट का मान 15। आपसे पूछा है क्रय मूल्य यानी कि आपसे ऋण ही पूछा है, तो 1275 गुणा 15। तो 15 5 75 हासिल के साथ, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, 15 दूनी 30 और 11 41, 15 एकम 15 और 4 19। तो आप कहेंगे सर 19,125, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ओके, एक और सवाल करा देता हूं। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, एक ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो और जो वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, तो प्रत्येक किस्त जो है वो आपकी 6534 रुपए की है। तो आपसे कह रहा है कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज जो है वो कितना है। सबसे पहले तो आप ये निकालो वो ऋण कितना है, वो ऋण कितना है, फिर मिश्र धन निकाल लेंगे और उसमें से घटाकर ब्याज करेंगे। पहले अपना वही काम करो, आप ऋण निकालो। यहां 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। पहली बार तो 10 से 11 होगा। कितनी किस्त है? 2। तो अगली बार 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। इन दोनों किस्तों को बराबर करने के लिए 11 से गुणा यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। 11 धाम 110, 10 धाम 100, जोड़ेंगे इन दोनों को तो 210, और यहां केवल एक किस्त की वैल्यू लिखनी है, यह आ गया 121। आपको जो दिया हुआ है प्रत्येक किस्त की वैल्यू दे रखी है 6534, ये एक किस्त का मान है, तो इसका मान आएगा 6534। एक यूनिट का मान कितना है? 6534 बटे 121। 11 11 में 121, 11 पंजे 55, 10, 11 नाम 99, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। एक यूनिट का मान 54, तो 210 गुणा 54, तो 0, 54 एकम 54 हासिल के 5, 54 दूनी 108, 108 और 5 113। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होगा 11,340 का तो ऋण होगा जो उधार लिया गया है। भैया पैसा वापस कितना लौट आया है, हमें ब्याज के पास जाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक किस्त अगर 6534 की है तो दो किस्त कितने की हो जाएंगी, क्योंकि उसने 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 1 13। यानी कि टोटल पैसा जो उसने किस्तों में लौटाया है, टोटल एक किस्त अगर 6534 रुपए की है तो दो किस्त हो जाएंगी 13,068 की, दो किस्त। ऋण कितना उसने उधार लिया था? 11,340। आपसे पूछ रहा है बताओ उसने टोटल ब्याज कितना दिया है। तो अगर उसने सीआई आपसे पूछा है तो आप कह सकते हैं कि सर 13,068 में से 11,340 माइनस करना है, तो ये आएगा 8, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 3 गए 7, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1728 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया। यस।
ये सवाल करिए जरा। देखो, कह रहा एक्स रुपए की एक राशि उधार ली गई। एक्स रुपए की एक राशि जो है उधार ली गई और इसका 35,280 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% हो तो भैया आपसे पूछ रहा है एक्स का मान, यानी कि आपसे कितना पैसा है जो उधार लिया गया है। तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20। तो पहली बार तो आपने करना है 20 से 21। किस्त कितनी है? 2। तो अगली बार 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो यहां तो आपने स्क्वायर कर दिया, यहां आप 21 की गुणा करके बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42 और ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400। तो ये तो ऋण हो गया 820 और यहां एक किस्त का मान लिखेंगे, केवल एक किस्त का, दैट इज 441। हमें किस्त का मान दिया हुआ है 35,280, तो ये हो जाएगा 35,280। एक यूनिट का मान आएगा 35,280 बटे 441। 21 21 से हम 441, 21 एक हम 21, 9 और 5 14, 21 छिक्के 126, 14 और 2 16, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168। एक यूनिट का मान 80, तो 820 का मान कितना होगा? 820 गुणा 80। तो 0 0 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 64 और 1 65। तो 65,600 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, एक और सवाल दूं ऐसा ही। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे इसका जवाब मुझे। सवाल है, एक आदमी ने 1820 रुपए उधार लिए और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, अब यहां 3 किस्त कह दी उसने, 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से वापस भुगतान करने का निर्णय लिया। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? बताओ। देखो, यहां 20% का जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो हो जाएगा 1/5। तो पहली बार तो 5 से 6, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। क्योंकि यहां किस्त कितनी है? 3 किस्त है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हमें किस्तों को बराबर करना है। ये कितना है बच्चे? 6 का क्यूब। अब अगर ये 6 का क्यूब है तो यहां भी 6 से गुणा करना होगा, तो ये भी 6 का क्यूब हो जाएगा। अब अगर ये 6 है और मुझे इसे 6 का क्यूब करना है तो 6 के स्क्वायर से गुणा करना होगा। भाई मुझे तीनों जगह बराबर किस्त चाहिए। मेरे पास 6 क्यूब था, ये 6 स्क्वायर था, एक 6 से गुणा कर दिया, ये 6 था, 2 6 से गुणा कर दिया, बस, है ना। तो यहां कितने से गुणा किया? 36 से, तो यहां भी 36 से करना होगा, यहां 6 से करना होगा और यहां तो करना ही नहीं है। ये कितना हो गया? 36 पंजे 180। ये कितना हो गया? 5 पूरे 25 छिक्के 150 और ये हो गया 125। तो 5 5 2 7 7 8 15, 1 2 3 और 1 4। इधर तो एक किस्त का मान लिखना है, दैट इज 216। तो किस्त कितनी है? 216। आप कहेंगे कि सर उसने जो उधार लिया है ना वो 1820 रुपए लिया है, यानी कि 455 यूनिट का मान कितना है? 1820। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 455। ये 4 बार कटेगा तो किस्त का मान कितना आ जाएगा? 216 गुणा 4। भाई 2 चौके 8 और 16 चौके 64, 864 रुपए आपका किस्त की वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सवाल देखना जरा। कह रहा है कि ऋण ली गई कोई निश्चित राशि प्रत्येक 6760 रुपए, 6760 रुपए की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्त। यहां पर बात है अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने में किस्त ली जा रही है।
यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है। देखो यहां मैं कहूंगा कि वार्षिक किस्त, हमें अर्धवार्षिक किस्त चाहिए। अर्धवार्षिक दर, सॉरी, सबसे पहले दर देखेंगे। अर्धवार्षिक दर वो हो जाएगी वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करना, यानी कि आप कहेंगे ये हो जाएगी 4%। ये तो अर्धवार्षिक दर आपको मिल गई। और किस्त कितनी है? 2 एक समान अर्धवार्षिक दर किस्त, 2 किस्त है अर्धवार्षिक। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। तो पहली बार तो 25 से 26, दूसरी बार 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। तो यहां 26 का स्क्वायर है तो यहां भी 26 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी करना पड़ेगा। ये कितना आएगा भैया? 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50 और 15 65, 25 का स्क्वायर 625। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 7 1275। इधर तो एक किस्त का मान लिखना है 676, एक किस्त का। ओके, अब हमें उसने बोला है कि 6760 की किस्त है एक, तो आप कहेंगे कि इस यूनिट का मान है 6760। एक यूनिट का मान कितना आएगा? पूरा कट जाएगा, 10 बचेगा। तो ऋण कितना आ गया जो उधार लिया गया है? आप कहेंगे 12,750 रुपए। क्या आपसे ऋण पूछा है? क्या आपसे ऋण पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है कि ब्याज के रूप में कितना पैसा लिया गया। तो आप देखो कि एक किस्त कितने की है? 6750 की। तो 2 किस्त कितने की हो जाएंगी? अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? 6750 गुणा 2। 0 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिक्के 12 और 1 13। यानी कि टोटल पैसा जो 2 किस्तों में लौटाया गया है वो है 13,500 रुपए। और उधार कितना लिया गया था? 12,750। तो अगर मुझे ब्याज देखना है तो वो कितना हो जाएगा? 13,500 में से 12,750 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 500 और 250, 750 रुपए जो ब्याज का गया है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। ओके, बात क्लियर हुई? चलो, ये सवाल देख लो। सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है, ओके, और इसे प्रत्येक 5547 की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाती है। 770, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देख लेते हैं एक बार, कोई नहीं। $250, अच्छा, हाँ 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 हाँ, हम्म 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 770, सॉरी, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये सवाल देखिए जरा। सुरेखा कोई धनराशि हाँ ठीक तो है ये। ओहो 6760 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 6750 ले लिया ना। 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिक्के 12 और 1 13, 13,520 है। तो फिर 770 कर लेना। ठीक है, ये सवाल करिए। कोई धनराशि उधारी प्रत्येक किस्त 5547 की है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर 7.5% है। तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है? देखो यहां जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 7.5% है।
बच्चे इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2 सत्ते 14 और एक 15/2%, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और परसेंट को हटाया तो नीचे कितना आएगा 100, तो 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार, हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/40, 3/40। तो 7.5% को कह सकते हैं 3/40। अब सवाल ने बोला है कि भैया दो किस्त, एक किस्त कितने की है 5547, दो किस्त हैं, आपसे पूछ रहा है ब्याज कितना है। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपने क्या करना है, यहां से ऋण निकालना है, दो किस्त को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालना है और उनका डिफरेंस, जैसे अभी अभी जस्ट पिछला सवाल किया है। इसमें मैंने आपको ये फ्रैक्शन बना के दे दिया। आधे घंटे की ही क्लास थी ये। बाकी अब इंस्टॉलमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। जो हमारा कल से नेक्स्ट चैप्टर चलेगा बच्चे वो होगा हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, अर्थमेटिक का लास्ट चैप्टर, अंक गणित का लास्ट चैप्टर। तो मोस्ट प्रोबेबली के एक वीक के अंदर हम समय चाल दूरी और बोट एंड स्ट्रीम दोनों को खत्म करके नंबर सिस्टम की तरफ चल दें। तो वहां पहले नंबर सिस्टम करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर हम करेंगे सर्ड सिंडेसिस घातांकरणी, और फिर अलजेब्रा, और उसके बाद में फिर आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का जो पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, तो बाकी अब ये दोनों इंस्टॉलमेंट का रिवीजन कर लो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको इंस्टॉलमेंट में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।